1 मेगावाट प्लांट के कंस्ट्रक्शन, कंपोनेंट्स एंड इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए कैसे इंस्टॉल किया गया है वो हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, 7 ग्रीन सोलर सिस्टम से प्रोजेक्ट मैनेजर प्रतीक मिश्रा। मैं आपको ये साइट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए हैं, इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया है। तो 1 to 1 हम आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे और वो पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में बताएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने यहाँ पे कॉलम एक्सकैवेशन किया हुआ है, ये हमने राउंड पाइलिंग किया हुआ है। ये 2.5 मीटर डेप्थ में है। इसका डाया है हमारा 300 mm राउंड डाया है। और इसमें हमने जो मटेरियल यूज़ किया है वो इसका ग्रेड जो है 25 ग्रेड का है, जो सिविल का हमने मटेरियल यूज़ किया हुआ है। हमारे ये जो कॉलम्स है ये टोटल ये लेवल से ग्राउंड लेवल को 2.5 मीटर है। इसके बाद ये है हमारा क्लैंप जो कि हमारे ब्रेसिंग को कनेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ये है हमारा राफ्टर के ऊपर में हमने पर्लिंग लगाया हुआ है। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये क्लैंप लगाया हुआ है। ये क्लैंप लगाने का पर्पज़ क्या है कि ये मेरा जो मॉड्यूल है ये बाईफेशियल मॉड्यूल है। तो बाईफेशियल मॉड्यूल का इसका शैडो एरिया क्लियर करने के लिए, क्योंकि अगर हम क्लैंप को यूज़ नहीं करते तो मैक्स टू मैक्स मेरा जो टोटल एरिया था वो 2 मीटर कवर हो रहा था शैडो पे। बट हमने ये 100 mm का एक्सटेंशन यूज़ किया है, एक्सटेंशन क्लैंप, ताकि हमारा सिर्फ मैक्स टू मैक्स बोथ साइड अगर 4 पॉइंट्स कंटिन्यू कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हमको सिर्फ 50 mm ही हमारा, वो भी सिर्फ फ्रेम का जो थिकनेस है उतना ही एरिया है, उसको ही सिर्फ वो कवर कर रहा है क्लैंप, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्लांट हमारा जो है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो मॉड्यूल्स हैं हमारे वो बाईफेशियल मॉड्यूल है, कैनेडियन 595 वाट पीक के। और यहाँ पे हमने जो, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक डिवाइस ये इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे हमने जो इन्वर्टर्स यूज़ किए हुए हैं वो है सोलर एज इन्वर्टर का एक स्टैंडर्ड है, एक डिवाइस है। इसका पर्टिकुलर नेम जो है वो है ऑप्टिमाइजर। इसका पर्पज़ क्या रहता है, इसके 2-3 ऐसे बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। जिसको हमको क्या है कि एक तो ये वोल्टेज को मेंटेन करता है, जो बहुत हाई वोल्टेज को एक नॉर्मल वोल्टेज पे लाके सेव करते हैं, कि मतलब इसका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि डीसी वोल्टेज का जो रिस्क रहता है वो बहुत हाई रहता है। तो ये ऑप्टिमाइजर सबसे पहले तो हमारे वोल्टेज को मेंटेन करता है। दूसरा क्या है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो एक डिज़ाइन है सोलर एज का। तो हमको क्या होता है कि मेरा अभी 1 मेगावाट का प्लांट है, ये कहीं पे भी किसी भी अगर मॉड्यूल को मेरा जनरेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ट्रबल शूटिंग करने को मुझे बहुत आसानी होता है। तो वो हम सर्वर पे जो भी हमारा पोर्टल पे जो डाटा आता है वो डाटा पे वहाँ पे हम देख पाते हैं कि कौन से पॉइंट पे कौन से सीरियल नंबर का कौन सा ऑप्टिमाइजर वर्क नहीं कर रहा है, चाहे वो वोल्टेज से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। तो वहाँ पे हम उसको आसानी से समझ पाते हैं कि कहाँ पे किस जगह पे कौन सा प्रॉब्लम है, तो उसको अटेंड करने के लिए बहुत शॉर्ट टाइम में हम उसको करेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे टोटल हमने जो कनेक्शंस किए हुए हैं ऑप्टिमाइजर के, टोटल मेरा ये 17x2 का टेबल है। टोटल नंबर ऑफ 34 मॉड्यूल्स हैं। तो हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। 17 ऑप्टिमाइजर का हमारा टोटल सीरीज है, तो 34 मॉड्यूल्स इंस्टॉल हैं। जैसे आप देखेंगे 1 से ये 2 मॉड्यूल कनेक्टेड है हमारा। फिर आप देखेंगे कि आगे इधर से मैंने कंटिन्यू ऑप्टिमाइजर से ऑप्टिमाइजर का सीरीज प्लस मॉड्यूल से मॉड्यूल का सीरीज बनते 2 आउटपुट हमारा निकला हुआ है, जो कि हमारा स्ट्रिंग केबल है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जो कि हमारे इन्वर्टर को जाके कनेक्ट होता है वहाँ पे। तो वो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में वो भी दिखाएंगे। पूरे प्रोजेक्ट्स के जितने भी हमारे इन्वर्टर इंस्टॉलेशन होने हैं सब हमने एक
जगह पे इंस्टॉल किया है। हमने एक सिंगल इन्वर्टर क्लस्टर बनाया हुआ है। जैसे कि आप देखे होंगे कि ये पूरा कंप्लीट सेट बनाया हुआ है हमने एज पर स्टैंडर्ड, जो हमारे इन्वर्टर का स्टैंडर्ड है कि उसका स्पेस कितना मेंटेन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट पूरा सेट बनाया है। और ये सिंगल इन्वर्टर क्लस्टर है पूरे प्लांट का। जो हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये एलटी पैनल है पूरे प्लांट का, जो कि टोटल हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। जितने भी हमारे इन्वर्टर इंस्टॉल हुए हैं वो मेरे एलटी पैनल को आते हैं। फिर यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। तो ये 7 ग्रीन्स के डिजाइन के अकॉर्डिंग, जो 7 ग्रीन का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमने ये पैनल को डिजाइन किया हुआ है। और इसमें जो भी हमारे MCCB लगे हुए हैं वो सब सीमेंस मेक के लगे हुए हैं। ये हमारा जो भी सेटअप लगा हुआ है ये इन्वर्टर्स है। इन्वर्टर टोटल नंबर ऑफ 8 इन्वर्टर है। पर यूनिट जो है ये 100 किलोवाट कैपेसिटी का है। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ 8 इन्वर्टर है हमारे। AC कैपेसिटी 800 किलोवाट है। 1 2 3 ऐसे टोटल नंबर ऑफ 8 इन्वर्टर्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे इन्वर्टर का मॉनिटर है। जो हमारा मेन टर्मिनेशन होता है, इधर AC टर्मिनेशन होता है। यहाँ पे हमारे जितने भी स्ट्रिंग के केबल आते हैं ग्राउंड से, वो हमारे यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं मॉनिटर को। फिर यहाँ से इसका जो है वो सेटअप है, ये सेंट्रल यूनिट है, ये राइट यूनिट है, ये लेफ्ट यूनिट है। तीनों को आके ये कंबाइनर है इसका, यहाँ पे आके ये तीनों कॉमन हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा सिस्टम वर्किंग में आता है। जो भी हम ग्राउंड लेवल पे जो मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं, उसका जो भी स्ट्रिंगिंग करते हैं, वहाँ से जो भी केबल आता है वो सबसे पहले हम DCDB को लेके आते हैं। DCDB हमारा ये हमने डिजाइन किया हुआ है 5 in 5 आउट। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एक इन्वर्टर को 5 स्ट्रिंग्स है। तो इनकमिंग पे सबसे पहले मेरा इसमें हमने फ्यूज यूज किया हुआ है, SPD यूज किया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। फिर यहाँ से 5 इन हुआ है हमारा, फिर उसके बाद 5 आउट होके आके फिर ये मॉनिटर को कनेक्ट हुआ है। इसका टोटल LT पैनल को हमने नाम दिया हुआ है 8 in 1 आउट। 8 in बोले तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 इन्वर्टर है, टोटल 8 इन्वर्टर है, तो वो इनकमिंग हो गया। और उसके बाद जो इनकमिंग पे हमने केबल यूज किए हुए हैं वो 4 कोर कॉपर केबल यूज किए हुए हैं। यहाँ से ये मेरा मेन ब्रेकर है, यहाँ से हमने आउट किया है, जो कि वहाँ से आउट होके फिर अभी हमारा ये SGM पैनल है, सोलर जनरेशन मीटर पैनल। इसके अंदर हमारा सोलर का जनरेशन मीटर इंस्टॉल हुआ है। सिटीज इसमें ये है, ब्लॉक टाइप सिटी है। अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो DB पैनल है। पूरे वाटर फिल्टर प्लांट के जितने भी मोटर्स वगैरह या जो भी इक्विपमेंट्स है वो कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ। जो हम सोलर इंस्टॉल किए हैं उसको हम यूज कर रहे हैं प्लांट के जितने भी मोटर्स वगैरह हैं उसके लिए। तो ये हमारा DB पैनल है, प्लांट्स का वाटर फिल्टर प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है। सोलर जनरेशन मीटर पैनल के बाद जो हमारा सोलर का लोड आ रहा है वो ये ब्रेकर को आ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ACB है 1600 एम्पियर का। ये सोलर के लिए है। 7 ग्रीन्स ने डिजाइन किया है ये पैनल को, और 7 ग्रीन के डिजाइन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने इसके पार्टीशन बनाए हुए हैं और सेपरेट इंस्टॉलेशन किया हुआ है। तो फर्स्ट सोलर हो गया। सेकंड हमारा डीसी के लिए है, और ये मेन है हमारा पूरे प्लांट का जो मेन लोड है वो यहाँ पे है। जैसे कि आप देखेंगे आईसी पैनल है 2000 एम्पियर का एसीबी पैनल। ये पैनल है हमारा मोटर के सारे कंट्रोल के लिए है, मीटर का है, ऑटो मैनुअल का है, कंट्रोल सप्लाई स्विच है, जो कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटरी रिले है। सेवन ग्रीन्स ने ये ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया है और बनवा के लिया है, जैसे कि वोल्टेम्प इंडिया है। ये पूरा 11 kV का ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है 1250 kVA।
जो भी इसके इंस्टॉलेशंस है, जो भी सेटअप्स है, वो 7 ग्रीन्स का खुद का डिजाइन के अकॉर्डिंग जो भी इसके प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनाए हुए हैं। ये पीसीबी पैनल है जो कि 7 ग्रीन्स ने ही इसको डिजाइन किया हुआ है। एचटी से मेरा मेन कनेक्शन आ रहा है वीसीबी पैनल। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफार्मर पे जा रहा है। ट्रांसफार्मर से जाने के बाद हमारा पीसीसी पैनल को जा रहा है। पीसीसी पैनल से जो है वो हमारा सोलर जनरेशन मीटरिंग पैनल को जा रहा है। सोलर जनरेशन मीटरिंग पैनल से एलटी पैनल को जा रहा है जो कि सोलर एलटी पैनल का है। एलटी पैनल से इन्वर्टर्स के जो भी इंस्टॉलेशन है वहाँ तक मेरा इंस्टॉलेशन पूरा एसी साइड कंप्लीट होता है।